ये आपके दरवाजे पर कोई जनगणना कर्मचारी आया है, और क्या कभी ये सवाल मन में आया कि आखिर इनके पास कानूनी तौर पर क्या-क्या शक्तियां होती हैं? चलिए आज इसी कानूनी ढांचे को समझते हैं जो जनगणना करने वालों को, मतलब प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को ये अधिकार देता है। तो सवाल ये उठता है कि एक जनगणना कर्मचारी है कौन? क्या वो बस एक सर्वे करने वाला है या फिर कानून ने उसे कोई खास ताकत दी है? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि उनका काम सिर्फ घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। ये उससे कई ज्यादा बड़ा है। ये एक ऐसा राष्ट्रीय कर्तव्य है जिसे कानून का सहारा मिला हुआ है। तो आज हम 5 खास हिस्सों में इस पूरी बात को समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि जनगणना का कानूनी आधार क्या है, फिर बात करेंगे प्रगणकों के अधिकारों और शक्तियों की, उसके बाद जानेंगे कि उन्हें क्या कानूनी सुरक्षा मिलती है, फिर उनके कर्तव्य क्या हैं और उन्हें ना निभाने के क्या नतीजे हो सकते हैं, और आखिर में हम शिक्षकों की खास भूमिका पर भी नजर डालेंगे। तो इस पूरे काम की जो जड़ है, जो नींव है, वो एक ही कानून है, जनगणना अधिनियम 1948। ये एक्ट ही वो बुनियाद है जिस पर सब कुछ खड़ा है। मतलब जब किसी प्रगणक को नियुक्ति पत्र मिलता है तो वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं होता। समझिए कि वो एक कानूनी ढाल भी है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का प्रतीक भी। अच्छा, तो अब सवाल यह है कि ये कानून एक प्रगणक को कौन कौन से खास अधिकार देता है। चलिए इसी पर नजर डालते हैं। तो देखिए, ये कानून उन्हें 3 बहुत जरूरी शक्तियां देता है। पहली, वो किसी भी घर में जा सकते हैं, हाँ, लेकिन स्थानीय परंपराओं का ध्यान रखते हुए। दूसरी, पहचान के लिए किसी भी इमारत पर नंबर लगा सकते हैं या चिपका सकते हैं। और तीसरी, सबसे जरूरी, वो जनगणना से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं और उन सवालों का जवाब मिलना जरूरी है। और अब टेक्नोलॉजी के जमाने में एक नया मोड भी आया है। 2022 में एक संशोधन हुआ जिसने स्वगणना या सेल्फ एन्यूमरेशन की शुरुआत की। इसका सीधा सा मतलब है कि अब लोग चाहें तो अपनी जानकारी ऑनलाइन खुद भी भर सकते हैं। अब देखिए, जहां इतनी शक्तियां दी गई हैं वहां सुरक्षा देना भी तो जरूरी है। तो ये कानून एक मजबूत ढाल का काम भी करता है। ये ढाल जनगणना कर्मचारी और जो डेटा वो इकट्ठा करते हैं दोनों को बचाती है। तो सबसे अहम बात क्या है? डेटा की गोपनीयता, मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी। कानून ये पक्का करता है कि लोगों से मिली कोई भी जानकारी पूरी तरह से गुप्त रहे, इतनी गुप्त कि उसे किसी भी सिविल कोर्ट में सबूत के तौर पर भी पेश नहीं किया जा सकता। अब ऐसा क्यों है? ताकि लोग सिस्टम पर भरोसा कर सकें और बिना डरे सही जानकारी दें, क्योंकि इसी सही जानकारी से तो देश के लिए बेहतर योजनाएं बनती हैं। तो ये कानूनी सुरक्षा कई परतों में है। पहली, जैसा हमने देखा, रिकॉर्ड्स पूरी तरह से गोपनीय हैं, कोई उन्हें देख नहीं सकता। दूसरी, जनगणना के काम में जो भी समय लगता है उसे उनकी असली नौकरी का ही हिस्सा माना जाता है। और तीसरी, अगर उन्होंने कोई काम अच्छी नीयत से किया है तो उनके खिलाफ कोई केस या कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। तो ये जो कानूनी ढांचा है ये एक तरफा नहीं है। मतलब अगर अधिकार मिले हैं तो साथ में कुछ सख्त जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। तो जब किसी को प्रगणक या पर्यवेक्षक बनाया जाता है तो ये सिर्फ एक काम नहीं होता, ये एक कानूनी दायित्व बन जाता है, एक ऐसी जिम्मेदारी जिसे पूरी लगन और मेहनत से निभाना ही होता है। और क्योंकि ये काम राष्ट्रीय महत्व का है तो इसकी गंभीरता भी बहुत ज्यादा है। अगर कोई अपने कर्तव्यों को ठीक से नहीं निभाता या उसमें लापरवाही बरतता है तो इसी कानून में सजा का भी प्रावधान है। अब आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प बात पर आते हैं। कानून एक खास प्रोफेशन के लोगों को इस काम में शामिल करने के लिए एक विशेष प्रावधान करता है। ये जो बात लिखी है ये सीधे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से ली गई है और ये साफ साफ कहती है कि शिक्षकों को जनगणना जैसे राष्ट्रीय कामों के लिए लगाया जा सकता है। असल में जनगणना, आपदा राहत और चुनाव, ये कुछ ही ऐसे गैर शैक्षणिक काम हैं जिनमें उनकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। तो कुल मिलाकर कहानी क्या है? कानून एक जनगणना कर्मचारी को एक सशक्त एजेंट की तरह देखता है, एक ऐसा एजेंट जिसके पास साफ अधिकार हैं, उसे मजबूत कानूनी सुरक्षा मिली हुई है और उसकी जिम्मेदारियां भी बहुत गंभीर हैं। यह सिर्फ एक सर्वे नहीं है बल्कि राष्ट्रीय महत्व का एक कानूनी कर्तव्य है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, देश की गिनती करना, क्या यह सिर्फ आंकड़े इकट्ठा करने का काम है या फिर इसमें शामिल हर कर्मचारी और हर नागरिक के लिए यह एक बुनियादी राष्ट्रीय कर्तव्य है? सोचिए।